तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जो कि सेकंड वीडियो है और ये बिल्कुल मैं थोड़े टाइम बाद ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। अपना रिव्यू रिकॉर्ड करके अपलोड करने के बाद आई होप कि वो वीडियो आपने देखी हो। 17 मिनट का वो रिव्यू है। अगर नहीं चेकआउट करा तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि जो आज समर स्लैम पेपर व्यू में WWE ने करा है वो काफी टाइम से WWE ने किसी पेपर व्यू में नहीं करा था और हमको काफी सारे आइडियाज लग रहे हैं अब आगे क्या होने वाला है। तो ये वीडियो किस बारे में है, हम बात करेंगे ब्रॉक लेसनर के फ्यूचर के बारे में, ट्रिपल एच के ऊपर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या उनको रिएक्शन मिल रहा है आफ्टर समर स्लैम, क्या नई डायरेक्शंस हैं जो कि यहाँ से WWE ले सकती है, रोमन रेंस का फ्यूचर क्या है, कैश इन कब होगा, आखिर वो टाइटल हारेंगे भी या फिर नहीं, एंड एट द एंड मैं आपको बताऊंगा अपनी टॉप मोमेंट्स जो कि समर स्लैम इस साल के पेपर व्यू से मुझे लगता है मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है। तो वीडियो में काफी कुछ होने वाला है, अब एंड तक जरूर देखते रहें और लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जो समर स्लैम्स की रेटिंग का पॉडकास्ट है जिसके लिए आई थिंक आप लोग काफी समय से वेट कर रहे हैं, वो भी अब आई थिंक अपलोड या तो ऑलरेडी हो चुका है या फिर आने वाला है कुछ ही मिनट्स में। आप लोग जाएं, लिंक आपको असली अखाड़ा का मिल जाएगा। स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल म्यूजिक, जहां पे भी आपको सुनना है भाई आप जा सकते हैं। अमेजॉन पे भी है, गाना पे, जियो सावन पे, आप वहां पे जाके सुन सकते हैं क्योंकि बहुत कुछ उसके अंदर हमने डिस्कस करा है। कमाल का वो पॉडकास्ट है, आप लोग डेफिनेटली जाके उसको भी चेकआउट करें। स्टार्ट करते हैं सीधा अपने फर्स्ट पॉइंट से गाइस, और ये होने वाला है थैंक यू ट्रिपल एच। ये चीज मैंने पिन भी करी थी अपने कमेंट में और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड हो रहा है पूरा कि थैंक यू ट्रिपल एच। क्योंकि आज के पूरे पेपर व्यू में एक नई फील आई, एक नई वाइब आई और मैं ये नहीं चाहता कि सारे लोग सोचे कि मुझे समर स्लैम बहुत ज्यादा अच्छा पेपर व्यू लगा या फिर आउटस्टैंडिंग। मतलब कुछ मामलों में डेफिनेटली था, बहुत सारी अच्छी चीजें थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि इसमें कुछ भी बेकार या डिसअपॉइंटिंग नहीं था। काफी सारे मैचेस प्रिडिक्टेबल थे और वो चीज हम जानते हैं। लेकिन विंस मैकमैन के बाद जब ट्रिपल एच को पहली बार ये मौका मिला था तो उनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी ज्यादा और लोग बस सोच रहे थे कि क्या कुछ अलग होगा और उस चेंज के काफी सारे हिंट हमको मिले हैं। तो इसकी वजह से लोग थैंक यू बोल रहे हैं ट्रिपल एच को और मैं भी चाहता हूं कि आप लोग कमेंट्स में जाएं और मुझे बताएं कि क्या ऐसे चेंजेस थे जो कि आपको लग रहा है कि आज हमको देखने को मिले हैं, जो कि शायद विंस मैकमैन के पेपर व्यूज में उतने देखने को नहीं मिलते थे। मे बी आप लोगों ने कुछ छोटी छोटी चीजें पिकअप करी होंगी, वो मैं कमेंट्स में जानना चाहूंगा। और जैसा कि मैंने बोला था, ट्रिपल एच पे अभी प्रेशर होगा डिलीवर करने का, क्योंकि सारे सुपरस्टार्स और सारा लॉकर रूम अब सोच रहा है कि क्या होगा हमारी कंपनी के अंदर। लेकिन आई डोंट थिंक कि उन पे कुछ प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उनको टाइम लगेगा उस पोजीशन में एडजस्ट होने में, उनको टाइम लगेगा वीकली अच्छे शोज रन करने में और थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको वापस ट्रैक पे आने में। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज समर स्लैम में ऑलरेडी उन्होंने दिखा दिया है कि मैं चेंज करने के लिए रेडी हूँ, मैं वो चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ जो कि विंस मैकमैन ने नहीं करी हैं। और अब शायद गाइस जो WWE हमको देखने को मिलेगी वो काफ़ी डिफरेंट होगी आने वाले 2-3 सालों में एज कम्पेयर टू जो हम 5 से 10 सालों में लास्ट देख रहे हैं विद विंस मैकमैन। सो होपफुली ये एक अच्छी चीज़ की नई शुरुआत थी जो आज हमें समर स्लैम के फॉर्म में देखने को मिली है। और इन सारे चेंजेस में से एक चीज़ ऐसी थी जो कि आज मैंने नोटिस करी, मैंने अपने रिव्यू में इसके बारे में बात करी थी। माइकल कोल की कॉमेंट्री, कोरी ग्रेव्स जिस तरीके से एक्ट कर रहे थे लास्ट मैच के अंदर, मतलब वैसे यूजुअली मेरा ध्यान कभी जाता नहीं है कमेंट्री के ऊपर क्योंकि इतना रिपीटेड सब कुछ लगता है WWE में, क्योंकि हम जानते हैं कि वो स्टाइल सेम रहता है कमेंट्री का। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था वो माइकल कोल पैट मैकेफी की वजह से इतने इंटरेस्टेड हो गए थे, हाइप्ड हो गए थे और ऑब्वियसली मेन इवेंट में उनको एनर्जी मिल रही थी कि भाई मुझे अच्छी यहाँ पे कमेंट्री करनी है। लेकिन किसी ने कमेंट में मेरी रिव्यू के बहुत अच्छा पॉइंट एक नोट आउट करा जो कि आई थिंक मैं उससे 100% एग्री करता हूँ, और वो ये है कि आज माइकल कोल के कानों में विंस मैकमैन नहीं थे बोलने के लिए, उनको ऑर्डर्स देने के लिए। मे भी कोई और था लेकिन विंस मैकमैन नहीं थे, शायद उनको फ्रीडम दी गई। और अब हमको देखने को मिल सकता है गाइस कि कमेंट्री भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, जिसकी वजह से मैचेस हम जानते हैं कि कितने ज़्यादा बेटर हो सकते हैं। हम पुराने मैचेस ऑस्टिन रॉक के जब देखते हैं तो जिम रॉस की कमेंट्री के बारे में बात करते हैं, वो कमेंट्री की वजह से हम मोमेंट्स को याद रखते हैं। तो उस चीज़ को हम शायद वापस WWE में एंजॉय कर पाएंगे अगर रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो कमेंटेटर्स पर उतनी नहीं लगती हैं। तो ये चेंज एक मैंने देखा। लेकिन जो अगले पॉइंट की मैं बात करने वाला हूं, दिस इज द बिग वन, ब्रॉक लेसनर का क्या। क्योंकि जब मैंने अपनी प्रिडिक्शंस में बोला था कि रोमन रेंस जीतने वाले हैं तो भाई सारे लोग आके मुझे कह रहे हैं कि भाई तुम तो रोमन रेंस के फैन हो। और ये बहुत हंसने वाली बात है क्योंकि आई नो कि आज से 3 या 4 साल पहले जब रोमन रेंस बेबी फेस के फॉर्म में पूरे तरीके से उनको पुश करा जा रहा था, तब लोग आके मुझे बोलते थे कि भाई तुम रोमन रेंस को हेट क्यों करते हो इतना, तुम्हें वो कैरेक्टर क्यों पसंद आता है। और आज इतने सालों बाद लोग आके मुझे कह रहे हैं कि तुम रोमन को पसंद क्यों करते हो। तो
कभी भी लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे किसी के ओपिनियन से, ये बात बिल्कुल सही है और आप लोगों का अपना ओपिनियन है, लेकिन मैंने वही प्रिडिक्ट करा था जो मुझे लग रहा था होने वाला है। जिस तरीके से WWE सोच रही है, आई डोंट थिंक अभी भी कोई प्लान है रोमन रेंस को टाइटल हरवाने का। और वो इसलिए नहीं कि वो बोरिंग हो रहा है WWE उसको चेंज करे, वो इसलिए क्योंकि जब रोमन रेंस टाइटल हारेंगे तो वो मोमेंट WWE की हिस्ट्री की बहुत ज़्यादा बड़ी मोमेंट होनी चाहिए, और अगर वो नहीं होती है तो बेसिकली WWE की एक फेल्ड अपॉर्चुनिटी रहेगी वो, कि इतना बड़ा मौका तुमने कैसे गवा दिया कि अब रोमन को कौन हराएगा। तो इसलिए उसको बिल्ड करा जा रहा है ताकि लोग पूरे तरीके से रोमन को हेट करें। वो एक हील है तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है उनके कैरेक्टर के लिए, लेकिन WWE को ये बात पता है कि जितना ज़्यादा हम उस मोमेंट के लिए वेट कराएंगे उतनी ज़्यादा वो मोमेंट वर्थ हिट होगी जब एक्चुअली रोमन रेंस अपना टाइटल हारेंगे। लेकिन ब्रॉक लेसनर की हम बात करें गाइस तो उनका क्या, आई थिंक कि अब ब्रॉक लेसनर कुछ टाइम के लिए जाने वाले हैं WWE से दूर। अब वो कितने टाइम के लिए दूर रहेंगे आई डोंट नो, क्योंकि अगला क्लैश एट द कैसल पेपर व्यू जो होने वाला है, जो बड़ा शो होगा, उसके अंदर ब्रॉक की इन्वॉल्वमेंट आई डोंट नो होगी या फिर नहीं, क्योंकि रूमर्स कह रहे थे ब्रॉक को नई डील दी गई है, इसकी वजह से वो उन्होंने वापस आने के लिए एग्री करा था। तो अगर ऐसा है तो हम मान सकते हैं कि ब्रॉक अभी भी अंडर कॉन्ट्रैक्ट हैं विद WWE, उनकी आगे की डेट्स हो सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से मैच की एंडिंग थी, जिस तरीके से रोमन रेंस ने बैरी कर दिया ब्रॉक लेसनर को, आई डोंट थिंक रोमन वर्सेस ब्रॉक का कुछ भी अब हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा काफ़ी लंबे टाइम तक, स्पेशली जब तक रोमन रेंस की ये वाली टाइटल रेंज चल रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि इतनी बार ये हो चुका है, अब उसको रिविजिट नहीं करा जाएगा। लेकिन इसके अलावा ब्रॉक लेसनर के क्या प्लान्स रह सकते हैं, उनको मंडे नाइट रॉ पे लाया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें। ऑब्वियसली वो ब्रॉक लेसनर है, लेकिन आई डोंट थिंक गाइज कि अब काफ़ी टाइम तक लेसनर हमको देखने को मिलेंगे, ये मेरे हिसाब से ऐसा होने वाला है। और समर स्लैम जब ऑफ एयर गई, ब्रॉक लेसनर वहाँ देखने को मिले, जो टूटी हुई रिंग थे उसके अंदर वो बैठे हुए हैं वहाँ पे, और फैंस को एक बार फिर से उन्होंने अपनी हैट यूँ करी कि भाई तुमको मैं थैंक यू बोल रहा हूँ बेसिकली, मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाने के लिए। एंड आई थिंक कि एज फैंस हम ब्रॉक लेसनर का एक कैरेक्टर याद रखेंगे, और जो ये रन था ब्रॉक का एज अ बेबी फेस काउबॉय, आई होप कि कंटिन्यू हो आगे। लेकिन अभी तक अगर हम बोले कि एक एंड पॉइंट है उस चीज़ का, या फिर इस पे पॉज हो जाएंगे ब्रॉक लेसनर, तो ये मोमेंट्स काफ़ी मेमोरेबल थी और उनका रन बहुत ज़्यादा अच्छा था, ये बात हम जानते हैं। जबकि मेजॉरिटी उन्होंने रोमन रेंस से ही लड़ा हर समय, लेकिन तब भी आई थिंक कि गाइस ये काफ़ी अच्छा रन था लेसनर का। तो ब्रॉक लेसनर के बारे में तो ये बात रही। नेक्स्ट चीज़ है रोमन रेंस की कि अब क्या होने वाला है। तो हम जानते हैं ऑलरेडी कि क्लैश एट द कैसल सितंबर में जो पेपर व्यू है, अगला बड़ा शो है इन द यूनाइटेड किंगडम, वहाँ रोमन रेंस लड़ने वाले हैं ड्रू मैकिंटायर से, अपना टाइटल करेंगे डिफेंड। और अब एक बार फिर से लोग बोलेंगे कि क्या WWE एक बार फिर आएगी और ड्रू मैकिंटायर को अपॉर्चुनिटी देगी टू बिकम द टॉप गाय इन द कंपनी, और उसकी पॉसिबिलिटी है बिल्कुल कि यूके के अंदर शो है, ड्रू मैकिंटायर अगर रोमन को हराते हैं तो वो डुअल चैंपियन बन जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा होगा, मेरी अर्ली प्रिडिक्शन है नो। और ये सारी प्रिडिक्शन है नो इस वजह से नहीं कि मैं रोमन रेंस का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई वो जीतते रहे हर समय। उसका रीज़न ये है कि आई थिंक WWE आगे के लिए जो प्लान कर रही है वो उन सब चीज़ों से बड़ा है जो कि रोमन रेंस को नहीं हारने दे रही है इस टाइम पे इन द स्टोरी लाइन। सो लेट्स सी कि क्या वो करते हैं। लेकिन मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँगा कि रोमन रेंस और ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड देखने के लिए, क्योंकि ये अच्छी फ्यूड है, दोनों सेम रोस्टर पे हैं। लास्ट टाइम जब इनका मैच हुआ था सर्वाइवर सीरीज में थे, दोनों अलग ब्रांड पे थे, लेकिन अब अच्छा मौका है यहाँ पे WWE के पास इसको अच्छे से बिल्ड करने का। मैकिंटायर हर हद तक जाएंगे टू डिफीट रोमन रेंस, लेकिन क्या वो होगा या फिर नहीं, वो हमें क्लैश एट द कैसल में पता लगेगा। नेक्स्ट चीज की बात करें तो वो है गाइस मनी इन द बैंक ब्रीफकेस का कैश इन, क्योंकि थ्योरी ने कोशिश करी कैश इन करने की एट समर स्लैम टुडे, लेकिन एग्जैक्टली वही चीज हुई जो मैंने प्रिडिक्ट करी थी कि वो आएंगे लेकिन वो कर नहीं पाएंगे कैश इन। सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल की बात ही नहीं थी, कोई मैच ही स्टार्ट नहीं हुआ, तो थ्योरी के पास अभी भी ब्रीफकेस है और आई थिंक ऐसे ही वो चलता रहेगा। रोमन रेंस पे थ्योरी कैश इन करके दोनों टाइटल जीत जाएं, उसके लिए आई डोंट थिंक वो अभी रेडी हैं, ये बात WWE भी जानती है। तो पॉइंट ये है कि कितने लंबे टाइम तक वो ब्रीफकेस रख सकते हैं जब रोमन एक्चुअली टाइटल हारने वाला ही नहीं है, और क्या उस चीज़ को वो रेलेवेंट रख पाएंगे। क्या थ्योरी मनी इन द बैंक के साथ कुछ ना कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं, या हर बार वो कैश इन करने आएंगे और वो चीज़ हो नहीं पाएगी। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि जब ओटिस के टाइम पे, बाकी टाइम पे भी हमने देखा है WWE रखती है मनी इन द बैंक, क्योंकि उनके पास कोई प्लान नहीं होता और बाद में वो एक फेल्ड कैश इन करवा देते हैं उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। आई होप ऐसा ना हो और उनके पास लॉन्ग टर्म में अच्छा प्लान है थ्योरी के पास। लेकिन गाइज अगर रूमर्स की बात करें, समर स्लैम के बाद की बात करें, अभी कोई आइडिया नहीं है कि कब थ्योरी कैश इन कर सकते हैं, और उसका सिंपल रीज़न ये है कि रोमन रेंस कब हारेंगे उसका भी हमको आइडिया नहीं है। नेक्स्ट चीज़ की मैं बात करूंगा तो ये है विमेंस डिवीजन,
और इसको मैंने बहुत ज़्यादा प्रेज दिया अपने रिव्यू में जो चेंज ट्रिपल एच ने किया है, और अपनी बेस्ट मोमेंट्स बताते हुए मैं आपको भी फिर से वो रिवाइंड करता हूँ। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि स्मैकडाउन के रोस्टर पे भी चेंज आने वाला है? रोंडा राउजी के कैरेक्टर में थोड़ा चेंज देखने को मिला मैच के बाद, मे बी वो एक फिर से हील बनने वाली हैं, या फिर ये भी हो सकता है, रूमर्स कह रहे हैं कि साशा बैंक्स और नेओमी को वापस लाना चाहते हैं ट्रिपल एच। अब कब वो होगा पॉसिबल आई डोंट नो, लेकिन अगर वो दोनों वापस आ जाते हैं तो स्मैकडाउन का रोस्टर ऑटोमेटिकली बम्प अप हो जाएगा। दो नए सुपरस्टार्स आ जाएंगे जो कि कंपीट कर सकते हैं फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। तो अगर मंडे नाइट ड्रॉ पे ये चीज उन्होंने करी है तो मैं सोच सकता हूँ कि सेम चीज वो स्मैकडाउन के लिए भी करेंगे। बस इंतजार है गाइस कि कब वो होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंप्रूवमेंट दिखनी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है विमेंस डिवीजन की, और टैग टीम डिवीजन आई होप कि इसके बाद ट्रिपल एच उसको पकड़ के फोकस करें, बिकॉज टैग टीम रेसलिंग इज ऑसम। बस उसमें टैग टीम्स को अच्छा बनाने की जरूरत है, जो कितने सालों से सारे फैंस को पता है होना चाहिए, पर विंस मैकमैन का उस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। लेट्स होप। लेकिन साशा और नेओमी के वापस आने का गाइस अब चांस बनता है। और फाइनली इस वीडियो के एंड में हम बात करते हैं मेरी बेस्ट मोमेंट्स की, क्योंकि रिव्यू तो ऑलरेडी मैं शो का कर चुका हूं, आप लोग जानते हैं कि समर स्लैम में क्या हुआ है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं मेरी बेस्ट मोमेंट्स क्या थी फटाफट एक बार फिर से। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो बेली, इयो शिराई जिनको अब इयो स्काई बुलाया जा रहा है, और साथ के साथ डकोटा का है, इन तीनों को वापस लाने का जो प्लान था, ऑसम परफेक्ट प्लान। जिस तरीके से बेकी का कैरेक्टर चेंज हुआ, आई थिंक मैं बेकी को अब फाइनली फिर से क्रिंज नहीं बोलूंगा, और मैं उनको एज अ बेबी फेस शायद देखना पसंद करूं, बिकॉज जो अगेंस्ट उनके हील्स हैं और ये जो बियांका के साथ उनकी नई टीम बन सकती है, ये कुछ नया फ्रेश है जो इतने टाइम से बेकी ने भी नहीं करा। आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है, और ऑब्वियसली जो ये इंपैक्ट डालेगा रॉ की विमेंस डिवीजन पे वो तो हमको क्लियरली दिख ही रहा है। तो ये मोमेंट मुझे बहुत बढ़िया लगी। उसके बाद एज का रिटर्न, क्योंकि एज के वापस आने से एक बार फिर से जजमेंट डे रेलिवेंट हो जाएगी। फिन बैलर, डेमियन प्रीस्ट को मौका मिलेगा एज से लड़ने का, तो इसकी वजह से वो लाइमलाइट में रहेंगे। और अब एज कैसे अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, क्या वो सिंगल्स कैरेक्टर हैं या फिर वो एक फैक्शन फॉर्म कर सकते हैं, वो गाइस देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो ये मोमेंट मुझे काफी अच्छी लगी, स्पेशली जो इंटरेस्टिंग एंट्रेंस थी यहाँ पे एज की। इसके बाद बात करें तो लोगन पॉल को मैं फिर से शाउट आउट करना चाहूंगा, क्योंकि जो मैच उन्होंने दिया मिज के साथ, आई थिंक कि बस उनको स्टोरी लाइंस में डालने की जरूरत है कि वो प्रोमोस कट कर पाए, थोड़ा एज अ रेसलर अपने आप को दिखा सके इन द रिंग जब वो आए रेसलिंग के अलावा भी, ताकि लगे कि हाँ भाई ये एक बढ़िया बंदा, एक सुपरस्टार वाली फील है इसके अंदर। अगर WWE में पार्ट ले ही रहे हैं तो आई डोंट नो कि उनका स्केड्यूल कैसा होगा, क्या सिर्फ बड़े शोज में वो compete करेंगे, लेकिन अगर एक फुल टाइम उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट टाइप साइन किया है तो मे बी गाइज आगे जाते हुए भी हमको फ्यूड्स लोगन पॉल की देखने को मिल सकती हैं। आई रियली लाइक्ड हिज मैच। और फाइनली जो मोमेंट्स आज हमको देखने को मिली अपने मेन इवेंट मैच के अंदर, वो सारी मोमेंट्स गाइज आई थिंक टॉप नॉच थी। ब्रॉक लेसनर का रिंग तोड़ना, ट्रैक्टर को लेकर आना, रोमन रेंस का ब्रॉक को पूरा पाइल करके पिन करना या फिर उनको 10 काउंट तक लेके जाना, कि कितनी मुश्किल हुई यहाँ पे रोमन रेंस को टू एक्चुअली बीट ब्रॉक लेसनर, और सब कुछ ब्रॉक लेसनर ने कर लिया। पर रोमन रेंस के पास पॉल हेमन थे, ऊसोस थे, थ्योरी की डिस्ट्रैक्शन वाली एडवांटेज भी थी, सारी चीजें उनके फेवर में प्ले कर गई। और जबकि ब्रॉक ने पूरी कोशिश करी, एट द एंड कोई मौका नहीं था टू एक्चुअली डिफीट रोमन रेंस। तो रोमन रेंस तो चैंपियन रहे, लेकिन ये जो मोमेंट्स थी इस मैच के अंदर रिंग के साथ जो हमने देखा, कभी नहीं हुआ आज से पहले WWE के अंदर, वो एक आइकॉनिक मोमेंट है जो कि हिस्ट्री बुक्स में लिखी जाएगी। तो ये सारी चीज़ों ने आज की समर स्लैम को स्पेशल बनाया गाइस, और आई होप कि आपको ये शो भी अच्छा लगा होगा। और जो भी हमने आगे की अपडेट्स के बारे में बात करी है, वो तो हम जानते हैं कि आगे 1-2 दिनों में और रूमर्स आ जाएंगे, पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है, उसको हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। लेकिन जो भी यहाँ पे हमने स्पेक्यूलेशन करी है वो मेरा ओपिनियन है, लेट्स सी कि आगे क्या होता है। तो आप लोग भी शेयर कर सकते हैं अपने ओपिनियंस, मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं। गाइस थैंक यू ट्रिपल एच। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी बताएं कि क्या चेंज आपको दिख रहा है इन द WWE। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।